हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 13B को, है ना। हम लोग को चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल करने वाले हैं। तो देखिए थोड़ा सा इसको हल करने से पहले ना हम लोग ये समझ लेते हैं ना कि साइड साइड सर्वांग समता को समझ लेते हैं। ठीक है, साइड साइड साइड, है ना, मतलब भुजा 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 सर्वांग समता। ठीक है, तो देखिए यह कह रहा है ना भुजा, जैसे दो त्रिभुजों की बात करेगा। देखिए यहाँ पर हम दो त्रिभुज बना रहे हैं, एक त्रिभुज या दो त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए इसका थोड़ा हम नामकरण कर देते हैं ABC, और इसको हम लिख देते हैं XYZ। ठीक है, यह दो त्रिभुज है, यह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम, मतलब एकदम फोटो कापी इसका, है ना, एकदम सब कुछ सेम रहेगा, इसका एंगल भी सेम रहेगा, इसका सब साइड भी सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए तो सिर्फ साइड साइड सर्वांग समता कहता है ना कि जैसे कि मान लेते हैं ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये वाला इसके बराबर हो गया। ठीक है, और दूसरी वाली ये वाली जो भुजा है ये इसके बराबर है। ठीक है, और ये वाली भुजा है वो इसके बराबर है। ठीक है, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, है ना, और ये वाली इसके बराबर। तो यह त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम होगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिखेंगे किस तरह से। देखिए इस त्रिभुज को लिख देंगे त्रिभुज ए। पहले देखिए इस भुजा को पहले लिख रहे हैं ना, तो पहले इसी तरह लिखेंगे, जो जो भुजा आपको बराबर रहेगा। ठीक है, AB फिर BC और फिर इस तरह लिख लेंगे ABC, त्रिभुज ABC। और इस तरह बराबर के ऊपर ना इस तरह लिख देंगे ना, तो ये होता है सर्वांग सम का चिन्ह, है ना, मतलब बराबर है। तो देखिए यहाँ पर भी त्रिभुज का चिन्ह बनाएंगे, और देखिए पहले AB भुजा लिखे ना, AB किसके बराबर, देखिए AB वाली भुजा किसके बराबर है, XY के। तो पहले XY लिखिए, XY और Z। ठीक है, देखिए AB जो होगा वो AB के XY के बराबर, AB जो होगा वो XY के बराबर, और जो BC होगा यहाँ पर जो BC है, BC वाला वो XYZ के बराबर होगा। ठीक है, जो BC है YZ के बराबर। और देखिए फिर पहले वाला और लास्ट वाला मिलाते हैं। ठीक है, AC जो है, AC जो वो हो जाएगा वो कितना है, X और Z के बराबर, X और Z के बराबर। तो इस तरह होता है, यह होता है सर्वांग सम का। ठीक, बाकी हम लोग आ जाते हैं अभ्यास। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, अभ्यास 13B। ठीक है, चलिए हल कर लेते हैं हम लोग पहले वाले प्रश्न को। पहला प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। AB बराबर 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, और BC बराबर कितना 8 सेंटीमीटर, तथा AC बराबर कितना 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए तो हम लोग इसकी रचना कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी भुजा है ना उसको पहले हम लोग खींच लेते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग प्रकार से कटाकर लिख देंगे। चलिए ना, तो जो सबसे बड़ी भुजा है BC हम उसको बना लेते हैं। देखिए पहले हम ना 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 8 सेंटीमीटर पहले हम लोग खींच लेते हैं। देखिए यहाँ से 1 से लेकर यहाँ से 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये यहीं तक था। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हमको कितना मिला, यह BC है ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं B हो गया, यहाँ पर हम लोग का बिंदु हो गया C। ठीक है, यह BC भुजा हम लोग को कितना है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए और हमको देखिए AB कितना है 6 सेंटीमीटर है ना, तो हम लोग को एक कटान बिंदु चाहिए जिससे हम लोग क्या बना सके, त्रिभुज बना सके। तो चलिए तो हम लोग को AB चाहिए ना, तो AB कितना है 6 सेंटीमीटर, मतलब B तो हम लोग को बिंदु पता है, अब A वाला इसके बीच में हम लोग को 6 सेंटीमीटर चाहिए ना। तो देखिए इस तरह लेंगे, स्केल लेंगे और 6 सेंटीमीटर इसमें भरिए। यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर भर लेंगे इसमें। ठीक है, भरने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे केंद्र बनाकर एक चाप कटा देंगे। ठीक है, यहाँ से आप चाप कटा देंगे इस तरह। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखिए कितना 6 सेंटीमीटर का हमने चाप कटा दिया है। ठीक है, अब देखिए अब दूसरी वाली लंबाई कितना है, AC है ना, AC कितना है 4 सेंटीमीटर। देखिए तो यहाँ से मिलेगा हम लोग को 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या करते हैं पहले यहाँ से हम लोग 4 सेंटीमीटर का चाप ले लेंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का हमने चाप ले लिया, और देखिए यहाँ से C से कटा दीजिए, तभी आप लोग को कटान बिंदु मिलेगा। चलिए तो यहाँ पर मिल रहा है हम लोग को कटान बिंदु। ठीक है, तो यहीं से बनेगा, यह हम लोग का बिंदु क्या है, यह बिंदु हम लोग को मिला A। देखिए A दोनों में है ना, यही मिला हम लोग को, यह बिंदु A मिला। ठीक है, बाकी हम लोग मिला देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने मिला दिया। ठीक है, अब बाकी इसको देखिए आप नापेंगे तो आपको एकदम मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए नापेंगे हम लोग ना, तो यह मिलेगा हम लोग को कितना 6 सेंटीमीटर मिला। ठीक है, 6 सेंटीमीटर यह हो गया। अब इस तरह इसको नापेंगे तो यह हम लोग का जितना का था ना 4 सेंटीमीटर का था, तो यह 4 सेंटीमीटर ये भी मिल गया। ठीक है, बाकी इसको हम लोग लिख देते हैं, यह कितना था AB कितना था 6 सेंटीमीटर, है ना, और फिर कितना AC हम लोग को कितना था 4 सेंटीमीटर, है ना। चलिए तो हम इसका थोड़ा रचना लिख देते हैं कि हमने मतलब जो जो आपने किया
ठीक है, बस रचना लिख देते हैं। रचना क्या किया आपने, देखिए पहला सर्वप्रथम कितना BC बराबर 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। ठीक है, जो जो आपने किया वो लिख दीजिए, रेखाखंड खींचा। फिर क्या किया, बिंदु B से कितना, बिंदु B को केंद्र मानकर, बिंदु B को केंद्र मानकर कितना 6 सेंटीमीटर का हमने चाप कटाया है ना। देखिए बिंदु B को हमने केंद्र माना और 6 सेंटीमीटर का चाप कटाया, तो बिंदु B को केंद्र मानकर कितना 6 सेंटीमीटर का चाप कटाया। फिर हमने थर्ड में क्या किया, फिर हमने किया बिंदु C को केंद्र मानकर कितना 4 सेंटीमीटर का चाप कटाया। ठीक है, तो हम लोग को चौथा में लिख दें कितना, तब कटान बिंदु कौन मिला, बिंदु A मिला। ठीक है, तब कटान बिंदु A मिला। फिर कितना A से B, पांचवा लिख देंगे AB, बिंदु A से B तथा C को मिलाया। बिंदु A से क्या किया आपने, B को मिला दिया, बिंदु C से मिला दिया। बिंदु A को बिंदु B तथा C से मिलाया। ठीक है, और छठा लिख देते हैं अंत में अतः हमें कितना त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। ठीक है, यही लिख देते हैं। आ जाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है, निम्नांकित त्रिभुजों के जोड़ों में से भुजाओं के नाप अंकित है। मतलब यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, देखिए इस त्रिभुज की बात कर रहा है ना, चतुर्भुज है, लेकिन यहाँ पे इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात कर रहा है। यहाँ पे सब में दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि भुजा मतलब साइड सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करके कौन त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांग सम है, उत्तर को सांकेतिक भाषा में लिखिए, है ना। चलिए तो हम लोग इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि सभी चित्र को यहाँ पे पहले बना लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम देखिए सभी आकृतियों को हमने बना लिया। ठीक है, अब देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हमको लिखना है ना, तो चलिए लिख देते हैं। देखिए पहले तो देखिए AB, ठीक है, AD ले लेते हैं, ADC। ठीक है, इस त्रिभुज की बात करते हैं और फिर इस त्रिभुज की। ठीक है, तो पहले तो एक को इसी तरह आप लिख दीजिए। ठीक है, A त्रिभुज, हमने त्रिभुज का चिन्ह बना दिया ADC, और सर्वांगसम किसके होगा, देखिए पहले आपने AD लिया हुआ है, देख रहे हैं कि 1.8 सेंटीमीटर यह भी है, तो 1.8 सेंटीमीटर यह भी है। ठीक है, और देखिए यह भी 3 सेंटीमीटर है, तो यह भी 3 सेंटीमीटर। और जो AC भुजा है ना, यह दोनों में उभयनिष्ठ है। इन दोनों त्रिभुजों में जब हम देखिए इन दोनों को जब हम लोग काट कर अलग अलग बनाते हैं ना, तो देखिए किस तरह से बनता। देखिए इसको ऊपर वाला त्रिभुज कुछ इस तरह बनता और नीचे वाला त्रिभुज कुछ इस तरह से बनता ना, तो ये दोनों त्रिभुज अलग हो जाता। ठीक है, तो जो ये वाली भुजा है ना AC, यह दोनों में होती है, इसमें भी होती है और इसमें भी होती। ठीक है, तो चलिए हमने देखिए इस तरह हमने लिखा, पहले देखिए 1.8 सेंटीमीटर को लिया, फिर 3 सेंटीमीटर वाले को। ठीक है, तो देखिए 1.8 सेंटीमीटर वाले को लेंगे, फिर 3 सेंटीमीटर वाले को। तो देखिए पहले 1.8 सेंटीमीटर, तो फिर 3 सेंटीमीटर। देखिए इधर से इधर जाएंगे, तो यहाँ पर लिखिए त्रिभुज CBA। ठीक है, त्रिभुज कितना CBA। देखिए यहाँ पर देखिए AD जो है, AD वो CB के बराबर होना चाहिए। देखिए AD जो है वो कितना CB 1.8 सेंटीमीटर बराबर। चलिए जो DC है वह BA इसके बराबर होना चाहिए। DC कहाँ पर है, देखिए DC यहीं पर है, वो कितना BA के बराबर होना चाहिए। BA AB या BA इसके बराबर होना चाहिए। चलिए पहला और लास्ट वाला AC और बराबर कितना, पहला और लास्ट वाला ABAC है, तो AC बराबर AC तो है ही,
तो हमने इसको किस तरह किया, त्रिभुज ए डी सी सर्वांगसम है कितना, त्रिभुज सी बी ए के। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले चित्र में। यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है, देखिए 3.6 सेंटीमीटर ये भी दिया, 3.6 ये भी, तो ये देखिए 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर ये भी, और यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर ये वाला जो त्रिभुज की भुजा है ये उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में है। तो हम लोग चलिए इस तरह लिख देते हैं ना, ए बी ओ लिख देते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी ओ लिख देते हैं, पहले एक को लिख दीजिए। ठीक है, त्रिभुज ए बी ओ, इस तरह हमने लिख दिया, सर्वांगसम का चिन्ह बना दिया, त्रिभुज का चिन्ह बना देंगे। देखिए आपने पहले कितना लिया, 3.6 सेंटीमीटर वाले को लिया, फिर 2.5 सेंटीमीटर वाले को ले रहे हैं। ठीक है, तो 3.6 के बाद कितना, 2.5 वाले को, तो 3.6 वाले के बाद 2.5, तो हमको इस तरह लिखना है, ए सी ओ लिखना है, ए सी ओ, त्रिभुज ए सी ओ। अब देखिए ए बी बराबर ए सी है कि नहीं, ए बी बराबर ए सी है ना, देखिए बी ओ बराबर सी ओ है ना, बी ओ बराबर सी ओ है ना, देखिए 2.5 सेंटीमीटर ये भी है। और देखिए लास्ट, पहला और लास्ट वाला ए ओ और ए ओ, देख रहे हैं ये दोनों उभयनिष्ठ था। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इस पे, लास्ट वाले पे। देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये 1.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यह वाला कितना है, यहाँ पर भी 1.8 सेंटीमीटर है। तो और देखिए यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर है, 2.4 सेंटीमीटर है, और देखिए यहाँ पर है 2.8 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे कितना, इस तरह एक त्रिभुज को हम लिख लेते हैं ऐसे, त्रिभुज ए बी कितना, ए बी सी, और सर्वांगसम है किसके, यहाँ पर त्रिभुज का चिन्ह। पहले देखिए हम कितना गए, 1.8 सेंटीमीटर वाले के पास गए, फिर 2.8, तो 1.8 वाले के पास, फिर 2.8, तो इसी तरह हमको इसको लिखना है, तो लिख दीजिए पी क्यू आर। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि लिख क्यों रहे हैं हम, लिख देंगे साइड 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 सर्वांग समता से ना, तभी हम सर्वांग सम बताएंगे, दोनों आकृति एकदम आपस में बराबर है। ठीक है, यहाँ पे साइड 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 सर्वांग समता लग रहा है कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है, सर्वांग समता से यहाँ पर भी लिख देंगे साइड 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 ठीक है, यहाँ पर भी लिख देते हैं साइड 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 चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है, पारसंख्यिक चित्र में ए डी बराबर डी सी, मतलब देखिए जो ए डी भुजा है ना वह डी सी के इसके बराबर है। ठीक है, और दिया हुआ है ए बी बराबर बी सी। चलिए आपको दिखाते हैं, देखिए ए डी बराबर जो ये वाली भुजा है ना वह इस भुजा के बराबर है, डी सी के इसके बराबर है। चलिए ए बी बराबर कितना, बी सी, ए बी बराबर, ए बी यही है और ये बी सी के बराबर है, इस भुजा के बराबर है ना, ये वाली आपस में बराबर है। चलिए तो देखिए इसको हमको बताना है कि पहला में पूछा है क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ए बी डी, तो ए बी डी इस त्रिभुज की बात कर रहा है, और फिर सी बी डी इस त्रिभुज की बात कर रहा है ना, ये दोनों आपस में सर्वांगसम है, तो जाहिर सी बात दोनों सर्वांगसम ही बनेंगे। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। ठीक है, और ये बीच वाली जो भुजा है सर्वांगसम है, मतलब तीनों में है, तो साइड 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 सर्वांगसमता से हो जाएगा। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं हल। तीसरे वाले में भी हम लोग पहले वाले को हल करेंगे। चलिए इसमें हम लोग को दिया है, लिख देते हैं कितना, ए डी बराबर डी सी, ये हम लोग को दिया है। ठीक है, और देखिए ए बी बराबर कितना, बी सी, ये भी हम लोग को क्या दिया है। ठीक है, और देखिए जो बी डी भुजा है, दोनों में है, बी डी बराबर बी डी उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग क्या लिख देंगे, साइड साइड साइड, ठीक है, सर्वांग समता से, साइड 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 सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज कौन सा, ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा सी बी डी से। देखिए तो थोड़ा सा हम इसको मिला लेते हैं कि देखिए सही लिखा है कि नहीं। देखिए जो ए बी वाली भुजा है वह सी बी के बराबर है कि नहीं, ए बी वाली जो भुजा है वह सी बी के बराबर है कि नहीं, ए बी वाली भुजा देखिए सी बी के बराबर है ना। ठीक है, और दूसरे वाले को हमको मिलाना रहेगा, तो देखिए बी डी और किसको, बी डी और सी डी को मिलाना है ना, बी डी और बी डी। चलिए दूसरा हम बी डी दोनों समान है, तो ये तो दोनों बराबर है ही। ठीक है, बी डी और बी डी बराबर है ही।
चलिए, और पहले बार और लास्ट वाले को मिलाइए। देखिए ए और डी और सी और डी, ए और डी और सी और डी, देख रहे हैं ना यहाँ पर ये दोनों बराबर है, तो ये क्या मिला हम लोग को, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हम लोग को मिल गया। ठीक है, तो तभी हमने इसको लिखा साइड साइड से सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले पे। ठीक है, सेकेंड वाला हम लोग को दिया हुआ है, यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ठीक है, ये सेम दिया हुआ है, मतलब सर्वांग सम तो हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो दोनों सर्वांग सम है, तो इसके संगत भुजाओं और संगत कोणों को लिखिए। ठीक है, हम लोग को लिख देते हैं त्रिभुज कौन सा, ए बी डी सर्वांग सम दिया है त्रिभुज कितना, सी बी डी। तब इसको संगत भुजा, मतलब देखिए ये संगत भुजा कौन कौन बना, ए डी जो होता है ये किसके, सी डी की संगत है। देखिए यहाँ पर ए बी संगत है किसका, हम पहले लिख देते हैं संगत भुजा। संगत भुजा कौन कौन है, देखिए संगत भुजा में हो जाएगा ये वाला ए बी कामा, और कौन सा बनेगा सी बी, ए बी और सी बी, सी देखिए ए बी, यहाँ पर ए बी गया। ठीक है, यहाँ पर सी बी, यह दोनों आपस में संगत भुजा है कामा। और कौन कौन आपस में संगत है, देखिए बी डी और बी डी, चलिए इसको भी लिख देते हैं बी डी कामा बी डी, यह दोनों आपस में संगत हैं क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ था, बी डी कामा बी डी। ठीक है, अच्छा और तीसरा वाला संगत भुजा कौन सा है, देखिए पहला और लास्ट वाला को मिलाइए, ए डी, देखिए ए डी और कितना सी डी बनेगा, ए डी कामा सी डी। ठीक है, यह सभी क्या है संगत भुजाएं। अब हम लोग लिखते हैं संगत कोण, संगत कोण। चलिए तो संगत कोण को हम लोग लिख देते हैं। देखिए संगत कोण कौन बनेगा, देखिए ए से बी और डी पर जा रहा है ना, ए बी डी, तो देखिए आप गए ए फिर बी ना, ए बी और डी पर गए, तो यह वाला कोण बना। तो देखिए और यह वाला कोण किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा सी बी डी, तो सी से गए आप बी और बी से गए डी, तो जो यह वाला कोण और यह वाला कोण क्या होगा, आपस में संगत कोण बनेगा। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कोण कौन सा, ए बी डी ना, ए बी डी कामा कोण कौन सा, सी बी डी, यह दोनों कोण संगत बनेगा। चलिए और हम आपको बता दें, देखिए आपको मिलेगा यह, देखिए और देखिए यहाँ यहीं से आप देख सकते हैं। देखिए अब देखिए ए बी डी इस तरह आप देख लिए ना, तो फिर यहाँ से जाइए बी डी ए। ठीक है, बी डी ए पर आइए, तो देखिए बी डी सी, आप देखिए बी डी ए कहाँ पर है, बी डी ए, देखिए यह वाला कोण बन रहा है बी डी ए। ठीक है, तो यह वाला किसके होगा, देखिए दूसरे बार से हमने लिया। ठीक है, दूसरे वाले से, तो यहाँ बी डी ए ले लिए, तो अब देखिए बी डी सी लेंगे, तो बना कौन सा, बी डी सी, तो देखिए यही वाला कोण बन रहा है, तो इसको लिख लीजिए। कहाँ दे देते हैं, कौन सा कोण था, कोण बी डी ए, और कौन बना सी डी, बी डी सी ना, बी डी सी। ठीक है, यह दोनों कोण बना। और चलिए हम लोग लास्ट वाले को ले लेते हैं। देखिए हमने यह वाला और यह वाला कोण ले लिया है, इस कोण को ले लिया है ना, तो देखिए यही वाला और यही वाला दोनों बचा, यह दोनों आपस में संगत हो जाएगा। कौन सा, ए बी डी लिख देते हैं, कौन सा, ए कोण ए बी डी, यह वाला कोण, और कौन सा सी बी डी, कोण सी बी डी, यह दोनों आपस में संगत हो जाएगा। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है, पारसंख्यिक चित्र में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी, देख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी कहाँ है, ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, त्रिभुज ए बी सी, मतलब इस त्रिभुज की बात किया है। ठीक है, और फिर त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी इस त्रिभुज की बात किया है। ठीक है, एक ही भुजा पर है, मतलब इन दोनों का आधार क्या है, सेम है, एक ही आधार पर है, मतलब ये उभयनिष्ठ है, दोनों में है। ठीक है, ये बने हैं। ठीक है, ए सी बराबर बी डी, अब ए सी कहाँ गया, ए सी, चलिए ए सी जो ये है भुजा है ना, वो किसके बराबर है, बी डी के बराबर है, इस भुजा के बराबर है। ठीक है, तथा बी सी बराबर ए डी, अब बी सी कहाँ है, देखिए बी और सी, बी सी यहाँ पर है, और कौन सा, और ए डी, यह वाला बराबर है, मतलब दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। देख रहे हैं ना सभी भुजा, यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर बता दिया, और यह तो उभयनिष्ठ है दोनों में, और यह वाली जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर बता दिया, तो यह क्या बना, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम बना। इस तरह हमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है, और इसमें से पूछा है कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं इसको हल, चौथे वाले को कर लेते हैं। देखिए तो इसमें हम लोग को पहला दिया हुआ है, बस सत्य असत्य बताना है, तो हम लोग जो सत्य रहेगा उसको सत्य बता देंगे, जो असत्य रहेगा उसको असत्य बता देंगे। तो चलिए, तो यहाँ हम लोग को दिया है ए बी सी
और इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम बोला है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ए बी बराबर ए बी है, ठीक है, तो ए बी बराबर तो ए बी है, तो ये तो ठीक है दिया हुआ है। चलिए बी सी बराबर बी डी है, बी सी बराबर बी सी ना, बी सी यहाँ पर है, और यह बी डी के बराबर है, बी सी बराबर बी डी, यहीं पर गलत दे दिया, यहाँ पर देना चाहिए था ए डी रहता तो ठीक, लेकिन बी सी जो है ना, यहाँ पर देखिए दूसरा वाला को देखिए, बी सी जो भुजा है, बी सी भुजा, वो हम लोग को बोला है कि बी डी के बराबर है, तो बी डी तो यहाँ पे इस भुजा की बात कर दिया, तो ये हम लोग का असत्य बना। तो चलिए हम पहले वाले को लिख देते हैं असत्य, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले पे। देखिए सेकंड वाले में देखिए ए बी सी दिया हुआ है, चलिए ए बी सी दिया हुआ है, इसी त्रिभुज की बात किया है, ए बी सी त्रिभुज की, ठीक है। तो ए डी दिया हुआ है, तो त्रिभुज देखिए ए बी बराबर ए डी है कि नहीं, पहले इतना ही देख लेते हैं। तो ए बी बराबर ए डी की बात कर दिया, ये अभी इस भुजा की बात कर दिया है ना। ए बी बराबर ए बी इसी भुजा की बात करता तो अभी ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये दोनों में उभयनिष्ठ था, ठीक है। अब इस भुजा और इस भुजा की बात कर दिया, तो ये तो शुरुआत में ही गलत हो गया, ये असत्य हो गया, असत्य हो गया, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। थर्ड वाले पे देखिए ए बी सी है ना, तो देखिए ए बी सी को बी ए लिखा हुआ है, तो ए बी और बी ए इधर से बात करें चाहे उधर से, नामकरण बस इधर ए बी को बी ए भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर तो ए तो ठीक दिया है, बराबर दिया है। चलिए फिर दूसरा वाले को मिलाते हैं, बी सी और ए डी, बी सी और ए डी, देखिए तो यहाँ पर मतलब बी और सी, बी सी और कौन सा ए डी, तो जाहिर सी बात है ये दोनों बराबर दिया ही था हम लोग को, बी सी और ए डी देखिए यहाँ पर बराबर हम लोग को प्रश्न में ही दिया था ना, बी सी और ए डी क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये ठीक दिया, पहले और लास्ट को मिलाइए, ए सी और कितना बी डी, ए सी देखिए ए और सी और कितना बी और पहले और लास्ट का बी डी, ठीक है। तो ये दोनों ये पहले से ही हम लोग को दिया था कि बराबर है, ए सी और बी डी पहले ही बराबर है, तो ये दोनों सर्वांग सम में तीसरा वाला सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं सत्य। चलिए इस तरह से ये अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।